Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we had discussed various topics related to structure and change in the Indian society. This is the last topic of this lecture series, in which we are going to discuss contemporary issues and challenges of Indian society, in which we are going to study the topics divorce and dowry. Let's begin with divorce. जो divorce हैं, जो कि एक मेजर चैलेंज हमें देखने को मिलता है हमारी इंडियन सोसाइटी में, जो कि मैरिज फेस करती हैं इन टुडेज सोसाइटीज़ में। सो जो कंसेप्ट और नेचर है मैरिज का वो ग्रेजुअली चेंज होता है ड्यू टू द वेरियस रीजंस। इनमें से एक रीज़न है डाइवोर्स। सो जो डाइवोर्स है इसको लीगली इंट्रोड्यूस किया गया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज जब भी दो कपल्स के बिटवीन मतलब उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें कोई भी फेलियर आई जिसकी वजह से उनमें डाइवोर्स पॉसिबल हो सकता है। सो इसलिए इसको लीगली इंट्रोड्यूस किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ये पॉसिबल बनाता है जो भी अनहैप्पी कपल्स होंगे वो सेपरेट रह सकते हैं डाइवोर्स लेके। सो इससे बहुत सारी डायनामिक चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं विद इन आवर सोशल एनवायरनमेंट। सो जो डाइवोर्स है ये सेपरेशन होता है जो कि हमें फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है इन द मॉडर्न फैमिलीज़, बट ये हमें बहुत ही रेयर देखने को मिलता था इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। सो एज यू नो, जो मैरिजेस होती हैं सभी मैरिजेस उनमें से सक्सेसफुल नहीं होती, बिकॉज कई मैरिजेस में अगर आपस में डिसहार्मनी आ जाती हैं बिटवीन द टू कपल्स, सो जिसकी वजह से वो फिर डाइवोर्स लेते हैं आपस में। सो जो डाइवोर्स होता है ये फाइनल सिम्पटम है फेलियर ऑफ मैरिज या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का। सो जो रिलेशनशिप बेस्ड अपन होती हैं मैरिज पे, ये एक सेंट्रल बॉन्ड होता है जिससे एक फैमिली और सोसाइटी यूनाइट होते हैं। सो जब यही बॉन्ड ब्रोक हो जाए सो ऑटोमेटिकली जो फैमिली होती हैं वो ब्रोक होती हैं। एज यू नो दैट जो फैमिली का ग्रुप है वो एक फंक्शनल यूनिट होता है जो कि डिपेंड अपॉन होता है वेरियस रिलेशनशिप्स पे, जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होती हैं। सो जब भी ये मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द टू कपल्स ब्रोक हो जाए सो इससे क्या होता है कि जो होल फैमिली होती हैं वो ब्रोक डाउन होती हैं टू द डाइवोर्स। सो जो डाइवोर्स है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, ये एक मेथड है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का। सो जब डाइवोर्स आकर होता है जब फैमिली में कोई भी डिसऑर्गेनाइजेशन आए, बिकॉज जब बोथ द कपल्स चाहते हैं कि वो अपनी रिलेशनशिप को डिज़ॉल्व करें। सो बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, लेकिन जो हैप्पी और एडजस्टेड फैमिलीज़ हैं, वेल एडजस्टेड फैमिलीज़ होती हैं, उनमें ये हमें नहीं देखने को मिलता है। सो जो डाइवोर्स है इसको तभी लीगल स्टेटस दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज जब भी मतलब एक कपल्स की रिलेशनशिप में कोई भी डिसऑर्गेनाइजेशन या वो अनहैप्पी होंगे अपनी रिलेशनशिप से, सो वो डाइवोर्स ले सकते हैं आपस में। सो वेरियस काजेस हैं डाइवोर्स के, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, जो डैमली हैं वो अपने स्टडी में ऑब्जर्व करते हैं वेरियस इंपॉर्टेंट काजेस फॉर डाइवोर्स। उसने इसमें इंक्लूड किया है डोमेस्टिक डिसहार्मनी, जैसे कि अगर हस्बैंड और वाइफ की बिटवीन लड़ाई होगी या उनका आपस में इल ट्रीटमेंट रहता होगा, या इसके अलावा एक वाइफ को अपने इन लॉ से अगर लड़ाई होगी, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी हस्बैंड या वाइफ की, इसके अलावा या बैड कंडक्ट होगा वाइफ का विद हस्बैंड और हस्बैंड का विद वाइफ, इसके अलावा इनएबिलिटी होगी स्पाउस या हस्बैंड का अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने के लिए, इसके अलावा डिजीज़ या उनके अपने पर्सनल काज हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फोंसिका, इस पे लिखते हैं, उसने स्टडी की हैं कि बहुत सारे काजेस प्राइमरी काजेस हमें देखने को मिलते हैं डाइवोर्स के, जो कि इसमें उसने इंक्लूड किया है रोड एक्ट जैसे क्रूअलिटी, एडल्ट्री, इम्पोर्टेंस। सो उसने आल्सो ऑब्जर्व किया कि जो लीगल काज हैं डाइवोर्स का वो हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम द रियल काजेस। मोर एवर उसने कहा है कि जो डाइवोर्स है फाइनल आउटकम होता है जब ये डिसएसोसिएशन आकर होती हैं बिटवीन हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप में। फर्दर अगर हम मोर काजेस यहाँ पे मेंशन करें ऑफ द डाइवोर्स, इसमें वेरियस पर्सनल काजेस भी हैं और इम्पर्सनल काजेस भी हो सकते हैं। पर्सनल काजेस की अगर हम बात करें, कपल्स का जो मैनर ऑफ थिंकिंग है वो डिफरेंट हो सकता है, या उनकी जो फिलासफी ऑफ लाइफ है वो डिफरेंट हो सकती हैं, या उनका जो वैल्यू सेट है वो डिफरेंट है, या उनका जो पर्सनल बिहेवियर पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट है, या उनमें से कोई साइको एक्टिव पर्सनैलिटी हैं। सो ऑल दीज आर द पर्सनल
काजेस ऑफ द डाइवोर्स। नेक्स्ट जो है वो है इम्पर्सनल काजेस। इसमें इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक ऑक्यूपेशनल सिचुएशंस को, कल्चरल डिफरेंसेस को, एजुकेशन को, या डिफरेंस होना सोशल स्टेटस में, या इल हेल्थ होना, या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अच्छी ना होना, इसके अलावा इंटरफेरेंस होना इन लॉज की। सो ये कुछ मेन काजेस हैं जिससे हमें फैमिली टेंशन और डाइवोर्स देखने को मिलते हैं। एज ए ऑलरेडी मैंशन कि जो डाइवोर्स है फाइनल आउटकम होता है जब भी फैमिली डिसऑर्गेनाइज होती हैं। बोथ जो हस्बैंड और वाइफ होती हैं वो अब नए सिचुएशन में एडजस्ट होना चाहते हैं। सो अगर उनके पास चिल्ड्रंस भी हो गए तो वो भी नए स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस फेस करते हैं फिर। सो जो डाइवोर्स होते हैं, डाइवोर्स कपल्स होते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ, और उनकी जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आते हैं जिनकी वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी फिर आ जाती हैं। सो जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो है डावरी। सो जो डावरी है इसको इजी डिफ़ाइन करना नहीं है, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कैश या मटेरियल थिंग्स, बट अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, ये एक शेयर होता है डॉटर या सिस्टर का अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी से, क्योंकि इसको दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। सो इट्स नॉट द कैश और मटेरियल गुड्स ऑनली। सो ये जो शेयर होता है डॉटर का, इसको इक्वली नहीं दिया जाता एज़ कम्पेयर टू देयर ब्रदर्स। इवन अगर उनके पास कोई भी सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होगी या उनको कोई भी सब्सटेंशियल प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, सो बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जो भी दूल्हे की फैमिली होती हैं वो फिर डिमांड करते हैं मनी अपने जो मैरिज के उनके एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने में। इसके अलावा मैरिज पार्टी में जो भी मतलब बारातीस होते हैं वो वैराइटीज़ ऑफ मील्स खाते हैं वहाँ पे, और जो भी उस बारात में स्पेंड करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, सो जो कि आल्सो पार्ट ऑफ डावरी हमें देखने को मिलता है। सो जो डावरी है सिंपली इसका मतलब ये नहीं है कि खाली कैश देना या मटेरियल गुड्स। इसमें ऑल दीज थिंग्स विच आर यूज्ड इन द मैरिज सेरेमनी दैट आर आल्सो इंक्लूडेड इन द डावरी सिस्टम। अनदर व्यू रिगार्डिंग डावरी ये है कि ये गिफ्ट होता है या टोकन होता है लव का, जो कि अपने पेरेंट्स अपने डॉटर को देते हैं या ब्रदर्स अपने सिस्टर को देते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिकॉज एज ए गिफ्ट और टोकन ऑफ लव वो फिर अटैचड रहेगी अपने पेरेंट्स के फैमिली से आफ्टर द मैरिज। सो मैरिज विदाउट द डावरी हमें ऑलमोस्ट अनथिंकेबल देखने को मिलता है। सो जो डावरी है इसे साउथ इंडिया में श्रीदाम कहते हैं और नॉर्थ इंडिया में इसको कंसिडर किया जाता है एज ए गिफ्ट ऑफ दहेज। वट एवर जो भी कंसेप्शन और नेम डावरी को दिया जाएगा, जो डावरी है वो तो डावरी ही है। सो जो डावरी है ये राइट नहीं होता है गर्ल का, जो भी अपने पेरेंट्स के फैमिली छोड़ के मतलब अब उसको शादी की गई। सो बट इनफैक्ट जब भी गर्ल ज्वाइन करते हैं अपने हस्बैंड्स के हाउस, सो उसको ज़रूरी मतलब ये समझा जाता है कि उसको रिवार्ड या कंपनसेशन मिलना चाहिए या मुआवजा मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डावरी। सो जो डावरी है इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए गिफ्ट और दान, जो कि उसको दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, जिसे कन्यादान कहते हैं। सो जो डावरी है इसमें हमें रेसिप्रोसिटी देखने को मिलती है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। मतलब कि जो पेरेंट्स होते हैं दूल्हे के वो गिफ्ट देते हैं ब्राइड को, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स एट्सट्रा। सो ये जो कंपनसेशन होती हैं, ये जो रेसिप्रोसिटी होती है या एक्सचेंज होता है, इसमें हमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। बिकॉज जो पेरेंट्स होते हैं एक दूल्हे के वो बहुत ही लेस स्पेंड करते हैं ऑन द गिफ्ट्स ऑफ ब्राइड एज कम्पेयर टू जो ब्राइड्स पेरेंट्स अपने मतलब जो ब्राइड्स के पेरेंट्स डावरी देते हैं अपने डॉटर को। नेक्स्ट जो है वो है जब जो भी गिफ्ट्स ब्राइड को दिए जाते हैं अपने इन लॉज के थ्रू, या जब वो फैमिली ज्वाइन करते हैं इन लॉज की फैमिली, सो वो परमानेंटली जो भी उसने डावरी ली होती है या जो भी उसने गिफ्ट्स लिए होते हैं अपने इन लॉज से, सो वो फिर प्रॉपर्टी बनती है ग्रूम्स फैमिली की आल्सो। सो जिसकी वजह से हमें अनइक्वल एक्सचेंज देखने को मिलता है डावरी में। सो जो डावरी एंड चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बहुत सारे नेशनल लीडर्स और सोशल रिफॉर्मर्स शेम करते हैं ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ डावरी। सो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो महात्मा गांधी हैं वो लिखते हैं डावरी पे, कोई भी यंग मैन अगर
डावरी लेता है तो उसने डिस्क्रेडिट किया अपने एजुकेशन को, इसके अलावा उसने कंट्री को डिसऑनर किया और उसने वुमेनहुड को डिसऑनर किया। सो कोई भी यंग मैन अगर इंडल्ज होता है ऐसी इल प्रैक्टिस ऑफ डावरी में तो उसको एक्सक्लूड करना चाहिए फ्रॉम द सोसाइटी। हाउएवर बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए टू मिनिमाइज द डावरी, बट फिर भी इसको मिनिमाइज नहीं किया गया। आजकल अगर हम बात करें ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एज वेल एज सैलरीड एम्प्लॉयमेंट या माइग्रेशन टू द सिटीज़ एंड टाउन्स, साइंटिफिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट की वजह से जो इंसिडेंट्स है डावरी का वो खाली बढ़ नहीं गया, बट इन फैक्टर्स से जो डायमेंशंस और मैग्नीट्यूड है डावरी का वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि अगर हम बात करें एजुकेटेड बॉयज़ जिनके पास प्रोफेशनल जॉब्स हैं वो मोस्ट प्राइज्ड हस्बैंड्स माने जाते हैं इन टुडेज टाइम्स। बिसाइड्स दैट जो भी वर्क करते हैं टाउन्स या सिटीज़ में, जो भी अपने कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं विद इन द सिटीज़, सो उनको भी एज मोस्ट प्राइज्ड हस्बैंड्स माने जाते हैं। बिसाइड्स दैट अगर हम इसके पैकेजेस की बात करें कौन कौन से पार्ट्स डावरी के अंदर आ सकते हैं, जैसे मोटर बाइक या म्यूज़िक सिस्टम, टेलीविज़न, डीवीडी प्लेयर, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एज वेल एज हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, जो कि पार्ट हमें देखने को मिलते हैं डावरी के, जो कि अपर सेक्शंस के लोग अपने डॉटर को देते हैं एज ए गिफ्ट ड्यूरिंग द मैरिज। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।